हमारे साथ मौजूद हैं एक संत, एक गुरु, एक बाबा, एक समाज सेवी, एक अभिनेता, एक सिंगर, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर। इतने सारी चीज़ें लोग एक चीज़ नहीं कर पाते, आप इतनी सारी चीज़ें कर देते हैं कैसे? हाँ, यही कहते हैं हम कि ईश्वर की कृपा है। 43 कार्य फ़िल्म के हम करते हैं और इसके साथ-साथ यूथ को ड्रग छुड़वाते हैं। कोई मीट एग को करता हो या किसी भी तरह की बुरी हैबिट है वो हमारे पास आते हैं। तो 6 करोड़ लोग ये बुराइयाँ छोड़ चुके हैं। तो ये सारे कार्य एक इंसान से नहीं हो सकते, लेकिन भगवान चाहे तो तिनके से करवा ले, तो वो करवाता है। गुरु जी, आज आपने जो स्वच्छ भारत का इवेंट चलाया है इंडिया गेट पर, करीब 6 लाख अनुयायी आपके यहाँ पर आए हैं 13 जोन में। मगर दिल्ली में जो अभी आंकड़े आए हैं, दिल्ली के एमसीडी के आंकड़े आए हैं सफाई के मामले में, वो बहुत पिछड़े हुए हैं। दिल्ली उसमें 400 शहरों में 200वें शहर पर है। क्या कहेंगे? हाँ, बहुत ही दुख लगा ये सुन के कि इतना दिल्ली पिछड़ा हुआ है। हाँ, तो पहले ग्राफ काफ़ी अच्छा था, लेकिन 11 और 13 में हमने सफाई माह अभियान किया था। लेकिन ये 4 साल पड़ गए, तो इसका मतलब दिल्ली वासी उतना सुधरे नहीं है जितना हमने उम्मीद की थी। तो हम दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करेंगे कि ठीक है, आप अपने आप को सजाते संवारते हो, बड़े चमकते हुए नज़र आते हो जब भी हम रोड पे जाते हैं। ये दिल्ली वासी है भाई, बड़े हर किसी के यूँ यूँ स्टाइलिश सब कुछ होता है। तो काश आपकी रोड और आपके घर भी ऐसे चमकते हों, तो हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये जाना जाए कि हाँ भाई, ये राजधानी है उस देश की जो दुनिया का गुरु देश कहलाया। तो इसको स्वच्छ बनाएं, पेड़ पौधे और ज़्यादा लगाएं। हाँ, इन सब के अलावा अब आपकी एक और फिल्म आ रही है। पिछली 3-4 फिल्मों की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आप जो एक चीज़ इसमें यह है कि आप जो आंकड़े देते हैं कलेक्शन के और दूसरे बॉलीवुड से जो आते हैं उसमें अंतर होता है। क्या कहेंगे आप? राजनीति, क्योंकि वहाँ कुछ लोग छाए हुए हैं, उन्हीं के आंकड़े आते हैं। और जब हमारे जैसा कोई नया लोग जाके वहाँ पे एंटर करता है, तो उनके वैसे होशो हवास गुम है कि यार ये एक बाबा आके कहाँ हमारे बीच में पड़ गया। पहले उन्होंने खुद बोला था हमें दूसरी फिल्म में कि गुरुजी हम यही सोचा करते हैं, यार ये बाबा आया कहाँ से आ गया, चला जाएगा, पर आप तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, इसलिए हम ना आपका कोई गाना चलने देते हैं ना आपका कुछ करने देते हैं। उन्होंने शरेआम हमें बोला था। तो हमें लगता है ये राजनीति ही है। अदरवाइज़ फिल्में तो अब तक चल रही है, उनकी हफ्ता चलती है, हफ्ते में इतना कुछ कर दो, ये बना दिया वो बना दिया, और हमारी 2-2 महीने 3-3 महीने चलती है, कोई नाम ही नहीं लेता। तो हमें लगता है ये भी एक उनकी अपनी राजनीति, ये राजनीति नहीं है, फिल्मीकरण की एक राजनीति है। जिसमें जो लोग चाहते हैं वो होता है, कुछ लोग ऐसे हैं। आपकी जितनी भी फिल्में अगर देखें तो एंटरटेनमेंट तो उसमें होता ही है, मगर साथ ही साथ उसमें एक मैसेज भी होता है। अब जो आपकी फिल्म आ रही है जट्टू इंजीनियर, उसमें क्या मैसेज होगा? अब वैसे तो ये कमर्शियल कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसमें मैसेज तो नेचुरली है कि एक ऐसा घटिया गांव जिसमें बहुत ही गंदगी बेहद, और वहाँ के लोग इतने सुस्त कि बस खाने को मिल जाए बहुत है, कुछ नहीं करना। तो कैसे वो करते कराते, ये हेडमास्टर है या दूसरा करेक्टर है, कैसे करते कराते वो देश का वो टॉप का गांव बन जाता है। यहाँ से लोग गोल्ड मेडल जीते हैं यूथ, और एक पहचान बनती है। तो ये एक संदेश लेके आए हैं कि स्वच्छ भारत का, और जो पवित्र वेदों का कथन है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, कि हिम्मत करें तो वो भी क्या से क्या बन गए। तो हर यूथ को नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हमने बॉलीवुड में कई जोड़ियां देखी, वो चाहे करण जौहर शाहरुख की हो, यश जी शाहरुख की हो। पहली बार हम देखते हैं कि बाप बेटी की जोड़ी। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगी आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसे बेटी को इतना नहीं किया जितना पापा जी ने उठाया है, जितना समझाया है। और आज सबको ये जोड़ी बहुत पसंद आ रही है, बाप बेटी की एफडीडी जोड़ी बहुत पसंद आ रही है। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये सुनकर कि भी एक बाप ने अपनी बेटी को और बेटी ने बाप को इस रिस्पेक्ट से, नहीं तो अदरवाइज़ आप देखते हो कि रिश्ते बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस अब इस टाइम पे जो पापा जी ने एक ये भी एक मुझे लगता है रिकॉर्ड की तरह ही है कि जो एक एफडीडी फादर डॉटर डियो जो लेके आए हैं, जो उसके बाद जो मैंने देखा है कि भी आप ने देखा होगा कि भी अब फादर डॉटर की ज़्यादातर मूवीज़ पे भी अब आने लग गया, इफेक्ट आने लग गया, लोग उस पर भी सोचने लग गया कि हाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आएगा। तो ये सबको बहुत यूट्यूब पसंद पे कई ऐसी यूट्यूब वीडियो पे। आने लगी हैं। जी जी। अच्छा, देश में एक गौरक्षा का मुद्दा चल रहा है और आज आपने भी गाय के दूध की पार्टी की है, काऊ मिल्क पार्टी की है। जी जी। क्या कहेंगे दोनों चीज़ों को आप रख के कि जो गौरक्षा जो का जो मुद्दा हो रहा है और दूसरा आज काऊ पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, गौरक्षा करनी ही चाहिए। बल्कि हमने तो ये भी मुद्दा उठाया आज, सरकारी नुमाइंदे जितने भी मंत्रीगण आए थे, कि भी क्यों ना गऊ को एक राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, क्योंकि इसे हम माता का रूप दिया है हमारे पवित्र वेदों में। और वाकई उसमें शक भी नहीं है, अगर घर में गऊ रहती है तो बैक्टीरिया वायरस नहीं पनपते। उनके मूत्र में, उनके मल में ऐसी ताकत होती है कि बैक्टीरिया वायरस ख़त्म कर देती है, और उनका दूध इतनी जल्दी कन्वर्ट होता है। आप उसे कुछ भी खिलाते हैं, मान लीजिए अपने मेवे खिला दिए उसको,
आप ना खा के उसको खिलाए, बादाम वगैरह कुछ भी खिला दिए, वो उसको और पावरफुल बना के अपने दूध में लेके आएगी और आप पिएंगे, डाइजेस्ट एक तो जल्दी हो जाएगा और दूसरा आपके असर बहुत ज़्यादा होगा। तो उस गऊ के लिए हमने गऊ का दूध जो पिया, कि शराब की पार्टी सारे बच्चे करते हैं और उससे क्या होता है, बर्बादी, लड़ाई झगड़ा, बर्बादी, कत्लो गारत और जितने बलात्कार, ये चीज़ें नशे से ही तो होती हैं ज़्यादातर। तो अगर काओ मिल्क की पार्टी अगर आप करें तो हमें लगता है एक नया स्वस्थ बनेगा और एक संदेश मिलेगा। अच्छा, आपके साथ कई बीजेपी के नेता मौजूद थे, जनरल जी। वीके सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, मनोज तिवारी हो। उन जब आपने ये प्रस्ताव रखा कि इसे राष्ट्रीय पशु बनना चाहिए, उनका क्या सोचना था इस बात में? अभी किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और मीडिया कर्मियों ने भी उनसे नहीं पूछा। हमने बोला था कि आप पूछिए इनसे कि भाई ये करेंगे या नहीं। तो हाँ, मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा के थे उन्होंने बोला था कि हाँ, मैं इस बारे में ज़रूर करूँगा और हम आपके साथ हैं, हम भी चाहते कि ऐसा हो। अब आपने बहुत सारी ऐसी बातें कर ली समाज की, अब चीज़ आती है एंटरटेनमेंट की ओर। अब जो दर्शक है बॉलीवुड का, एंटरटेनमेंट जोन का, वो आपसे एंटरटेनमेंट चाहता है। जी जी। तो हम चाहेंगे कि हर बार आप गाना तो गाते ही हैं, हाँ। मगर थोड़ा सा आप डांस भी कर कर दिखाएं। हम आपको एक डायलॉग जो ये करेक्टर है उसके अंदाज में आपको बोल के दिखा सकते हैं। मगर थोड़ा सा एक और सवाल था कि जो बाहुबली अभी जो फिल्म चल रही है, उसको देखकर आपको क्या लगता है? 1,000 करोड़ रुपए का लगभग कारोबार अब करने वाली है वो। हाँ, हमने उस फिल्म को देखा नहीं है, हकीकत यही है, क्योंकि हम फिल्में देखते ही नहीं हैं। हाँ, अगर कोई फिल्म बहुत अच्छा करती है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो उसका फल तो उन्हें मिलता ही मिलता है, नेचुरली है और लोगों को पसंद भी आता है। नहीं, आपने सोचा कि आप भी कुछ इसी तरह की बड़े बजट की फिल्म बनाएंगे, 250-300 करोड़ की? नहीं, हमने इसको देख के नहीं सोचा हुआ, क्योंकि हमने फिल्म देखी ही नहीं। लेकिन एक फ़िल्म जो कि हम एक साइंस को जवाब देना चाहते हैं, वो फिल्म है द बर्थ, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो वो अवतार से भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी फिल्म है। ये बताएगी कि कैसे सैकड़ों धरतियाँ आई, इस धरती बनी कैसे, और तब हज़ार हज़ार फुट के आदमी थे, वो क्या था सब कुछ। तो वो फिल्म बनाने का है, लेकिन कब बने ये टाइम बताएगा, वो ज़रूर है। तो खैर, हमारी शुभकामनाएं कि आप जी, ऐसे जी। फिल्म बनाते रहें, मगर अभी जो एंटरटेनमेंट का टाइम है तो वो कुछ हो जाए। तो उस कैरेक्टर का हम आपको ज़रूर बताएंगे, थोड़ा सा। हो गया। तो 19 मई को फिल्म आ रही है, आप लोग जाके जरूर देखना, क्योंकि इस फिल्म में बहुत कुछ होगा आपको देखने वाला, मज़ा आ जाएगा यार, थुक लागी। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतर, और ज़रूर दर्शक। अच्छा, कुछ गाना हो जाए इसके बाद। जी, इसमें 2 सॉन्ग हैं, एक यूथ के लिए, नौजवानों के प्लेयरों के लिए है, प्लेयर के लिए, और एक होली का। तो होली का सॉन्ग हमने निकाला है। मारी होली की पिचकारी हो रंगता हर किसी को रंगता, मारी होली की पिचकारी हो रंगता हर किसी को रंगता, रंग के बन गया फिर हर कोई रमता रमता रमता, दिग 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 दिगदा, मारी इश्क की पिचकारी हो रंगता हर किसी को रंगता। बिल्कुल, तो ये तो थे संत गुरमीत राम रहीम जी इंसान, जिनकी फिल्म आ रही है 19 मई को। इसके अलावा उन्होंने आज स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो बीजेपी नेताओं के साथ इंडिया गेट पर चलाया, और उनके लाखों अनुयायी आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्वच्छ भारत की शुरुआत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ शुभम गुप्ता, दिल्ली आज तक।